Very good morning, dear students. Today I am going to explain you topic management process of chapter of your unit 6. So here we start management process. मैंने आपको बेटा इस यूनिट में मैनेजमेंट के फंक्शन सब कुछ बताया हुआ है कि कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट की क्या कैसा प्रोसेस है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये सब आपने पढ़ा है. तो अब हम नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रोसेस करेंगे. नाउ कि मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है. मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब होता है बच्चे डूइंग थिंग्स इन ए सिस्टमैटिक वे, और वी कैन से डूइंग द एक्टिविटीज़ इन ए सिक्वेंशियल मैनर. कि जो भी एक्टिविटी मैनेजमेंट करता है या जो भी जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जो मैंने आपको इससे पहले समझाए थे. तो ये जो होते हैं, सबसे पहले कौन सा स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट को ये डिसीज़न लेना पड़ता है. स्टेप बाय स्टेप ही हम एक एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं और एक सीक्वेंस होता है इनका. एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर अगला स्टेप होता है स्टाफिंग का, थर्ड स्टेप. उसके बाद डायरेक्टिंग, फोर्थ स्टेप, और कंट्रोलिंग, फिफ्थ स्टेप. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना बच्चे, इनको जब हम एक वेल डिफाइंड मैनर में करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, उसको ही हम प्रोसेस का नाम देते हैं. और जो ये प्रोसेस होता है ना बच्चे, ये क्यों होता है मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारी एक्टिविटीज़ को क्यों हम एक वेल प्लान्ड मैनर में करते हैं, ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या गोल है बिज़नेस में जो अचीव करने का होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो भी रखा होता है, उसको हम टाइम पे अचीव कर सकें. और एक बात और बच्चे कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ताकि एक एक्टिविटी ख़त्म होने पर ही दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है. ये नहीं है कि हम पहले लास्ट एक्टिविटी करेंगे, फिर हम थर्ड करेंगे, फिर फर्स्ट करेंगे. इसलिए इनको हम कहते हैं कि कोई भी ये प्रोसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े ही एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमने ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं. ठीक है. मतलब जो ये फंक्शंस हैं किसके, मैनेजमेंट के, ये हमें स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं. ये देखिए, आपको ये डायग्राम में अभी समझ आएगा. मैंने आपको इससे पहले मैनेजमेंट फंक्शंस करवाए थे. तो सबसे पहले ये प्रोसेस का नाम इसको क्यों दिया है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, क्योंकि मैनेजर्स जो भी डिसीजन लेते हैं सबसे पहले बिजनेस में दे हैव टू प्लान. पहले से प्लान करना पड़ता है कि हमने क्या क्या करना है, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कहाँ से मटेरियल अरेंज करना है. ठीक है. फिर कौन सा स्टाफ रखना है और कैसे एक्टिविटीज़ को कैसे हमने वो करना है, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम पे अचीव कर सकें. ठीक है. तो दस इट बिकम्स क्लियर दैट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है बेटा, इट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. जैसे प्लानिंग हो गई, ये इंटर रिलेटेड है. देखो, प्लानिंग का इसके साथ रिलेशन है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टाफिंग, फिर स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप हम ये करते जाएंगे. एक एक्टिविटी ख़त्म होगी दूसरी पे आएंगे, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी पे, थर्ड वन, फिर डायरेक्टिंग पे, फिर लास्ट वन, फिफ्थ. ठीक है. तो ये सारी जो है एक दूसरे साथ कनेक्टेड हैं बच्चे. ठीक है. अब हम ये करने के बाद हमने अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे आना. अगला टॉपिक है 6.9. ठीक है. अब आपने लास्ट ईयर मैंने आपको 11th क्लास में हेनरी फ्योल के बारे में बताया था कि हेनरी फ्योल जो है इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजमेंट के रखे गए हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं या फीचर्स हैं प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट के, वो क्या किए हुए हैं, वो कुछ क्लियर किए गए हैं.
जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, तो उनको क्लैरिफाई किया गया है। ओके, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बताया है द प्रिंसिपल मस्ट बी सिंपल विद क्लियर एंड सिंगल मीनिंग, कि जैसे हेनरी फ्योल ने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और वो बिल्कुल क्लियर थे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इन्होंने इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स बताई है कि प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 पे बताया बिल्कुल सिंपल और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल जो है दे मस्ट बी हैव ओरिएंटेशन टूवर्ड्स इट्स इंटेंट। द प्रिंसिपल should have established cause and effect relationships। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक तरह के क्या होते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होती है, किनके लिए, मैनेजर्स के लिए, ताकि वो अपनी जॉब अच्छी से कर सकें। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने साउंड प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है FW टेलर हैं, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के बच्चे। उसके बाद हेनरी फ्योल है, ये हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल तो आपने लास्ट ईयर लर्न भी किए हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। मैक्स वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, मैरी पार्कर फॉलेट्स कोऑर्डिनेशन है। तो ये बच्चे हमने ये साउंड प्रिंसिपल्स जो हैं ये दिए हुए हैं। इसके बाद हमने 1 by 1 वी हैव टू डिस्कस ऑल द प्रिंसिपल्स। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू FW टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब टेलर जो है उन्होंने क्या, FW टेलर जो है उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट